हेलो दोस्तों, ये है द हिंदू का एडिटोरियल्स। कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है आर्टिकल को, वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं द हिंदू का ये आर्टिकल असेंबली पोल रिजल्ट्स दैट रीकास्ट द पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ है, outcomes in the recent assembly election in Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam demand careful introspection. The results in Assam and Kerala were not unexpected, but Tamil Nadu and perhaps West Bengal appear to signal the shape of time to come and of the role of Gen Z in this respect. ये है पहला पैराग्राफ। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे, कहाँ एस लगा हुआ है, कहाँ ई एस लगा हुआ है। ठीक है, आउटकम नहीं है, क्या है आउटकम्स। इलेक्शन नहीं है, इलेक्शंस। और खुद से क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों है, इलेक्शन क्यों नहीं है, इलेक्शंस क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे इलेक्शन हुए, बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ, तो प्लूरल होगा। ओके, इलेक्शंस। आउटकम्स क्यों है, आउटकम क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट आए। ओके, आउटकम्स। आउटकम्स इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस इन बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड असम डिमांड केयरफुल इंट्रोस्पेक्शन। जो राइटर है एम के नारायणन, वो बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है उसका केयरफुल इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। ओके, द रिजल्ट्स इन असम एंड केरला वेयर नॉट अनएक्सपेक्टेड। जो रिजल्ट्स थे, देखो रिजल्ट्स, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स इन असम एंड केरला वेयर नॉट अनएक्सपेक्टेड, बट तमिलनाडु एंड परहैप्स वेस्ट बंगाल appear to signal the shape of time to come and the role of Gen Z in this respect. ये बोल रहे हैं राइटर यहाँ पे कि जो असम और केरला में रिजल्ट आने वाला था वो तो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, पता ही था सबको। असम में बीजेपी का सरकार बनने वाला था और केरला में बीजेपी का सरकार नहीं बनने वाला था, लेकिन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में जो रोल है जेनजी का, वो बहुत ही उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इलेक्शन में। ओके, ये है पहला पैराग्राफ का मीनिंग। कॉम्प्रिहेंड ऐसे करना है, इसको ऐसे समझना है, एक एक लाइन को, भागना नहीं है स्पीड में जल्दी जल्दी। In Tamil Nadu, a close to 60-year-old duopoly of the Tamil Dravidian parties was ended by a party headed by a relatively unknown newcomer. किसी को पता भी नहीं था, पार्टी में, पॉलिटिक्स में किसी को नहीं पता था उसके बारे में, जो एक सेलिब्रिटी था, विजय। तो तमिलनाडु में अ क्लोज टू 60-year-old duopoly, जब एग्जैक्टली नहीं पता है कितने सालों से हम लोग राज कर रहे हैं, तो अ क्लोज टू 60-year-old duopoly, 60 साल, लगभग 60 साल पुराना एक जो डुओपोली था, डीएमके और एआईडीएमके, ये दोनों मिलकर ही चला रहे थे तमिल द्रविडियन पार्टीज में, उसको एक अननोन न्यूकमर ने खत्म खत्म कर दिया। ओके, हु हैड फ्यू प्रिटेंशंस टू एनी आइडियोलॉजी, जैसा कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं था कि जैसे सबका आइडियोलॉजी होता है, जैसे जो कोई भी पार्टी होता है वो एक किसी आइडियोलॉजी की तरफ टिल्टेड होते हैं, तो ये काफी सेकुलर है जो न्यू कमर है। ओके, complementing the upheaval in Tamil Nadu was the eclipse of people's leader in West Bengal, Mamata Banerjee, who only a few years back had toppled a Marxist conglomerate that had remained entrenched for nearly 3 decades. अब यहाँ से जो तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ, वहां से बंगाल की तरफ शिफ्ट हो रहा है राइटर बोल रहा है कि जो तमिलनाडु में अपहीबल हुआ, उथल पथल हुआ, अपहीबल, उथल पुथल, ओके, वहीं पे इक्लिप्स वाज द इक्लिप्स ऑफ पीपल्स लीडर इन वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी का वहां पे जो तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर है, एक नया पॉलिटिकल पार्टी वहां पे जो उठ रहे हैं, वहीं पे जो ममता बनर्जी है 15 साल से जो चीफ मिनिस्टर है, वो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। वही ममता बनर्जी हु ओनली अ फ्यू इयर्स बैक, जो कुछ साल पहले हैड टॉपल्ड a Marxist conglomerate that had remained entrenched for nearly 3 decades. जो वही ममता बनर्जी जो कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स पहले, पिछले 30 सालों से चला आ रहा है मार्क्सिस्ट कॉन्ग्लोमरेट, ये कॉन्ग्लोमरेट हैड रिमेन इंट्रेंच्ड, जो स्टैब्लिश था मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का पॉलिटिकल पार्टी, उसको उखाड़कर फेंक दी थी। ओके, बैठ गया। द स्क्रिप्ट इन असम एंड वेस्ट बंगाल,
Assam adhering to the script produced an expected result. Okay, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमा को देखना, कॉमा असम के बाद ये कॉमा क्यों है, ये क्वेश्चन करना खुद से. ओके, Assam adhering to the script produced an expected result, namely भारतीय जनता पार्टी, rather more appropriately a हिमंत बिस्व शर्मा पार्टी. क्योंकि जो असम का पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो पूरा का पूरा हिमंत बिस्व शर्मा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन पे टिका हुआ है. काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो. who notched up his second consecutive success. सेकंड टाइम वो अपना इलेक्शन वहां पे जीत गए. विक्ट्री वॉज अ फॉरगोन कंक्लूजन. अब देखो जिसको ये फ्रेज नहीं पता है, विक्ट्री वॉज अ फॉरगोन कंक्लूजन, वो नहीं पता पाएगा क्या है इसका मतलब. इसका मतलब है कि विक्ट्री तो उनको, जीत तो उनका था ही, जिस तरीके का वहां पे माहौल है वो जीतना तो था ही उनको. विक्ट्री वॉज अ फॉरगोन कंक्लूजन गिवन द एक्सटेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स प्रिवेलिंग इन द स्टेट. जिस तरह का कम्युनल पॉलिटिक्स उस स्टेट में हो रहा है, एज पर द राइटर, I am not telling this. Victory was a foregone conclusion given the extent of communal politics prevailing in the state and redrawing of constituency boundary. Okay, वहाँ का जो constituency boundary है उसको फिर से redraw किया गया है. कुछ जगह पे जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया है, कुछ को एबॉलिश कर दिया गया, कुछ को किसी और के साथ मिक्स कर दिया गया है. तो these things have been done in 2023. Okay, which reduced the number of Muslim majority seats and put the BJP rivals such as Congress and All India United Democratic Front at a disadvantage. तो वो होने से लाजमी है कि जो उसके ओपोनेंट है उसको नुकसान होगा, है ना. This time, Mr. Sharma also ensured the eclipse of remnants of Assam's remnants. फिर देखो S. I am giving stress on this S and ES because this is so important. जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आप जब पढ़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वो बहुत जरूरी होगा. इसलिए इसको ध्यान से देखिए कि कहाँ पे रेमेनेंट्स है, कहाँ पे रेमेनेंट है. ओके, of Assam's political past as also legacies of Hiteswar Saika, Tarun Gogoi and Bhumidhar Barman and the era of Congress rule. यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ डिसएडवांटेज पे नहीं किया है जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर है वो जो रेमिनेंट्स बचा हुआ था, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी और जो आइडियोलॉजी था, जैसे कि हितेश्वर साइका, तरुण गोगोई, भूमिधार बर्मन, इनके जो रेमिनेंट्स बचे हुए हैं उसको भी इक्लिप्स कर दिए इस पॉलिटिकल पार्टी में, कंप्लीटली खत्म कर दिए. जो अभी के करंट सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा. More significantly, perhaps, in a state with 34% Muslim population, he ensured that not one Muslim representative was elected as a member of majority BJP party. Even as of 18 of the 19 opposition Congress MLAs elected were Muslims. Okay, opposition party से 19 में से 18 जो elected थे वो क्या थे? Muslims. लेकिन ruling party से कोई भी मुस्लिम नहीं थे. ठीक है. He ensured that not one Muslim representative was elected. Okay. While some form of ethnic cleansing had been in evidence in Assam for some time, ostensibly to eliminate illegals, essentially Bangladeshi Muslims, the wider implications of not a single Muslim being elected as a part of the ruling echelon. ये नया वर्ड है, इसके बारे में नहीं पता होगा. It is like a hierarchy in a political group या in some administrative work. आपका कौन सा पोजीशन है, यहाँ हो आप या यहाँ हो, that is echelon, is worth examining in some detail. At one level, it would seem a travesty to India's claims to be a multi-religious, multicultural civilization. So the writer, this man, M.K. Narayanan, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बोलते हैं कि इंडिया है मल्टी रिलीजियस मल्टीकल्चरल सिविलाइजेशन, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि किसी को 19 में से जो कोई भी जो रूलिंग पार्टी है उसमें से कोई भी मुस्लिम को नहीं रखे हैं इस एशेलॉन में. पॉलिटिकल पार्टी का जो हायरार्की है उसमें कोई भी क्यों नहीं है. दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय M.K. Narayanan. Okay. The assembly elections in West Bengal witnessed the BJP coming to power in the state for the first time. Bengal appeared to be a state under siege during the two phases of polling, while the deployment of over 2,500 companies of Central Armed Police Forces ostensibly to maintain order, even though no measure
लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज वर रिपोर्टेड। ये देखो कितना बायस्ड है ये जो राइटर है, कि राइटर बोल रहे हैं कि 2500 सीए सीआरपीएफ को क्यों डाला गया, वहां पे तो लॉ सब अच्छा है, लॉ एंड कंडीशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टू मेंटेन ऑर्डर इवन दो नो मेजर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज वर रिपोर्टेड, कोई लॉ और ऑर्डर का इशू रिपोर्ट ही नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल में इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, इतना दंगा फसाद होता है, लेकिन द राइटर इज टेलिंग कि क्यों आया 2500 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, क्यों आया जब यहाँ पे तो कुछ रिपोर्ट ही नहीं होता है, नो नहीं रिपोर्ट ही नहीं हुआ। ओके, टुगेदर विद द रिमूवल ऑफ several lakh voters from the electoral rolls following the special intensive revision of electoral rolls, this created a surreal atmosphere in the state during elections। तो इनका बोलना है कि जो एसआईआर हुआ जिससे डिलीट किए गए, इलेक्शन कमीशन ने डिलीट किया नाम, उससे एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन बना, बहुत ही डरावना एटमोस्फेयर बना इलेक्शन के टाइम पे। ओके, explaining the outcome in Bengal may appear relatively straightforward, but understanding the factors behind the BJP's success is less so। The standard explanation of Ms. Banerjee's eclipse is that after 15 years of office, her regime had ossified। ये इसीलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ये जो न्यू टर्म्स मिलते हैं, जो न्यू वर्ड्स मिलते हैं, इसको आप सीखोगे। ossified, ये क्या बोल रहा है ossified के बारे में, कि ममता बनर्जी, ये बोल रहे हैं राइटर की Miss Banerjee's eclipse is that after 15 years in office, her regime had ossified। उनका जो regime है वो बहुत ही stubborn है, बहुत ही जो नया इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जो नया इंडस्ट्री लगना चाहिए, उसके अगेंस्ट है, काफी रिजिड है अपने आइडियोलॉजी में। ओके, इट्स परसीव्ड ओवर रिलायंस on the Muslim vote, more specifically on returnees from erstwhile East Bangladesh। See the beauty of expressing things। अगर आपके पास वर्ड्स का अच्छा कलेक्शन हो तो आप कितने अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम नहीं लिखा, बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं लिखा, क्या लिखा, मोर स्पेशली ऑन रिटर्निंग फ्रॉम erstwhile ईस्ट बांग्लादेश, जो पहले erstwhile ईस्ट बंगाल, जो पहले ईस्ट बंगाल था वहां से जो लोग आए थे, उस पे ममता बनर्जी ने फोकस किया, इसलिए वो हार गई। ठीक है, बांग्लादेशी मुस्लिम्स नहीं लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, erstwhile ईस्ट बंगाल। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी को आता है एक्सप्रेस करने, अपने किसी के पास वर्ड्स का कलेक्शन हो अच्छा खासा, तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को। ओके, allegedly provoked adverse reactions coupled with charges of administrative apathy and the lack of employment opportunities। अब जैसे है ना अपॉर्चुनिटीज, तो इसका स्पेलिंग को देखते चलना है ध्यान से, OPPORTUNITIES, 2-3 बार बोलना है, 1 बार लिख लेना है, ताकि you get comfortable with such words। Okay, this is said to have contributed to a consolidation of Hindu vote against her। Interestingly, despite the existence of 27% Muslims vote in Bengal, not a single Muslim was elected as the part of ruling alliance, while the opposition returned over 35 Muslim MLAs in its tally of 86 seats। The implications of the development merit careful consideration। वही जो चीज बताया, ओपोनेंट पार्टी से आया, रूलिंग पार्टी से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, सेम थिंग। Other regions being adduced, new word, adduced, yeah। Other regions being adduced for defeat of Miss Banerjee and All India Trinamool Congress are the tardy response of the erstwhile chief minister। जो पहले चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, erstwhile chief minister and her coterie to the Arjikar hospital imbroglio। कितना अच्छे वर्ड्स है इसमें। The lingering shadow of Singur and Nandigram and the failure to recognize Gen Z's aspirations for better employment opportunities in a shrinking job market। Taken together, these factors allowed the BJP to capitalize on a prevailing anti-Mamta and anti-Trinamool sentiment। ये पैसेज में बताया है, इस पैसेज में बताया है कि वो क्यों हारी। इसलिए वो हारी क्योंकि एक तो ओवर रिलायंस की किस पे, मुस्लिम वोट पे, erstwhile ईस्ट बंगाल का, उसके बाद
अदर रीजंस बीइंग एड्यूस्ड, जो प्रस्तुत करता है, जो कारण हो सकता है। अगर मीनिंग नहीं भी पता है ना, तो यू हैव टू जनरेट दैट स्किल कि यहाँ पे जो वर्ड आया है उसका क्या मीनिंग हो सकता है। अदर रीजंस बीइंग डैश फॉर द डिफीट ऑफ मिस बनर्जी, यहाँ पे क्या मीनिंग हो सकता है एड्यूस का मतलब। चलो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चले, लेकिन उसके आसपास तो पता चल ही सकता है। अदर रीजंस बीइंग एड्यूस्ड फॉर द डिफीट ऑफ मिस बनर्जी, इसका मतलब अदर रीजंस जो होगा, जो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसा होगा। तो एड्यूस का मतलब क्या है यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ। अदर रीजंस बीइंग जो हो सकता है, एड्यूस, ओके। ये हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, appending Dravidian dominance. If the change in Bengal could be compared to a political earthquake, the real tsunami was in Tamil Nadu. Wow, what a line! किस तरीके से कंपेयर किया है, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पैसेज, ओके। अगर बंगाल का पॉलिटिकल, अगर जो बंगाल में चेंज आया, ममता बनर्जी वहां से हटी, अगर वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, अगर वो भूकंप है, तो जो तमिलनाडु में हुआ वो सुनामी है, बहुत बड़ा चीज। द रियल सुनामी वॉज इन तमिलनाडु, okay, where close to 6 decades of Dravidian rule was swept aside by the Tamilaga Vetri Kajakam, TVK, okay, TVK, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, अलग अलग अजीब सा नाम रहता है तमिलियन का, सॉरी तमिलनाडु के पॉलिटिकल पार्टीज का। तो रियल सुनामी वाज इन तमिलनाडु वेयर क्लोज टू 6 डिकेड, एक डिकेड में क्या होता है, 10 साल, 10 years, ओके। तो जो 60 साल से डीएमके और एआईडीएमके चला आ रहा था, उसको एक सेलिब्रिटी ने उखाड़ कर फेंक दिया, 2 साल की पार्टी बनाकर, ओके। इट वाज हेडेड बाय पॉलिटिकल नियोफाइट, सी, उसका नाम क्या था उस सेलिब्रिटी का, सी जोसेफ विजय। Rationalism and caste took a back seat. Concerns about the North Indian domination seemed to recede to the background, even as established Dravidian parties such as the DMK and AIDMK. Okay, AIDMK bit the dust. वो लोग को धूल चटा दिया, ठीक है, bit the dust. The erstwhile chief minister from the DMK became a victim of tidal wave of youth power. जो पहले डीएमके से चीफ मिनिस्टर थे, वो यूथ पावर के विक्टिम बन गए, यूथ पावर उनको हटा दिए। तो दिस वाज, दिस इज हाउ यू शुड रीड न्यूज़पेपर। एक एक चीज को ध्यान से समझो, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, कहाँ ऑफ है, कहाँ ऑन, कहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, कहाँ एडजेक्टिव लगा हुआ है, और उसको समझो ध्यान से कि जो राइटर है वो किस तरफ टिल्टेड है, वो क्रिटिकल है या वो फेवर कर रहे हैं, ओके। और मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ो, ऑल दो ये थोड़ा एंटी गवर्नमेंट होता है, लेकिन जो इंग्लिश होता है इसका वो बहुत अच्छा होता है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। और अगर बिगिनर हो, एकदम नहीं पढ़े हो कभी भी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। थैंक यू।